morning class 11th, and today I will just revise your last lesson, but I will also go further. But the main thing, because it's a very important topic, we should have to understand the main thing is what is average product, what is marginal product, and the very important, what is total product. Because if we are able to find out exactly the total product, it means we are capable of finding the average product and also the marginal product. In the previous one, we had discussed about finding out. Today, I will also take another example for you and go throughout this example. We will clear all the doubts and also solve our numerical things. आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड. पहले तो एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक और शेड्यूल बना लेते हैं. उस शेड्यूल की हेल्प से हम एक फिगर बना लेंगे फिर से. लेकिन सबसे पहले उस टेबल को फिलअप करना, यानी कि हमें उस टेबल को फिल करना आना चाहिए. हमें पता रहना चाहिए व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट है क्या, व्हाट इज एवरेज और व्हाट इज मार्जिनल. ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी भी टेबल में आपको मार्जिनल दिया है और आपको ये दोनों फाइंड आउट करने हैं. आज ये भी एक रिवीजन सेशन लेंगे इसको. ठीक है, मैंने आपको लैपटॉप से जो मैंने आपका लेसन दिया था उसमें मैंने आपको ये चीजें एक्सप्लेन की थी. अब आपकी बुक के हिसाब से जो दिया है उसे लेता हूँ. ठीक है, देखिए कंसेप्ट आपको क्लियर है, बेस क्लियर है, सिर्फ समझना है. समझना क्या है, देखिए हमने जो वहां पे शेड्यूल बनाया था, हमने बात की थी. सबसे पहले मैंने क्या लिया था, एफ. और एफ क्या था, फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, द फैक्टर दैट वी कैन नॉट चेंज ड्यूरेशन ऑफ द प्रोडक्शन, इट कॉल्स फिक्स्ड फैक्टर. ले लिया. अब फिक्स्ड फैक्टर है यानी कि वेरिएबल फैक्टर भी होगा. फिक्स्ड फैक्टर में मैंने क्या लिया, मैंने लैंड ले लिया फिक्स, और इसमें मैंने क्या लिया, लेबर ले लिया. लेबर मैंने. ठीक है, अब इसके बाद जब, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल फॉर द शॉर्ट रन प्रोडक्शन. किसके लिए है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के लिए. इस चीज को ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन. अब द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट we have fixed factor as it is land, also the variable factor that is labor. It means we can change the units of labor as per the market factor, means demand and supply. हम अपने variable factors को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो लैंड है हम उसे चेंज नहीं कर सकते. छोटी डिमांड्स बढ़ती भी हैं, घटती भी रहती हैं, और इसे हम जो शॉर्ट टाइम में, देखिए डिमांड क्या होती है, एक हफ्ते के लिए डाउन जा सकती है, एक महीने के लिए डाउन जा सकती है, 3 महीने के लिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लगातार डाउन में ही जाएगी. ठीक है, अगर वो कंटिन्यूअस डाउन में चली जाएगी कई साल, यानी 1 साल से ऊपर हो जाए, 2 साल से ऊपर हो जाए, तब हम किसमें चले जाएंगे, फिर हमें ये फिक्स फैक्टर चेंज करना होगा, जो आ जाएगा हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन. क्योंकि मुझे अपना बिजनेस कैसे चलाना है, मुझे अपने बिजनेस को लॉन्ग रन अप करना है, तो मुझे मैं इतना बियर नहीं कर सकता रिस्क. इट मींस इन अ फॉर्म ऑफ लॉस. It means, but when we are talking about the short-term production, it means that we should have to fix a factor that is a land and machines. We cannot change for the short-term production, but we can change the variable factors. इन्हें हम change कर सकते हैं. ये मैंने 2 ले लिए. रीजन समझ में आया क्यों लिया, रीजन क्लियर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा. इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मेरी बात सुनकर फिर थोड़ा सा सोचिएगा जरूर, क्योंकि रीजन है, कंसेप्ट माइंड स्टॉर्मिंग से ही चलते हैं. जब तक आप दिमाग में नहीं सोचेंगे तब तक कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. मैंने फिक्स फैक्टर लिया, वेरिएबल फैक्टर. अब मैं ले लेता हूं टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट. अब टोटल है तो एवरेज निकालना आसान है. इट मींस तुरंत एवरेज निकाला है, एवरेज प्रोडक्ट. and last one is an MP. It means a marginal product. ये मेरे पास एक शेड्यूल है जो मैं शेड्यूल बनाऊंगा, और ये यूनिट्स नहीं है. मुझे फिक्स फैक्टर क्लियर रखना है, यानी कि मैं इसे फिक्स कर दूं. ये चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, यानी 1 से 7 तक. 1 2 3 4 5 6 and 7. That is 1. 7 is visible through this video. Yes, it's a visible. मैंने 7 तक यहाँ पे ले लिया है. टोटल प्रोडक्ट मुझे गिवन है, दैट इज 50 90 50 90 120 140 150 150 and 147.
देखिए वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोपोर्शन, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो हमने पढ़ा था, वो भी यहाँ एप्लीकेबल होगा और वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ टोटली फिगर के साथ में। लेकिन फिर से पर समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा एग्जामिनेशन में और इवन आपके 12th क्लास में भी ये बहुत काम आए, ठीक है, क्योंकि ये आपके बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। जब हमें प्रोडक्शन क्लियर होगा तो हमें फैक्टर सर्विसेज, यानी कि जब हम 12th क्लास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी इस चैप्टर। समझना बहुत जरूरी है। टोटल प्रोडक्ट हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हम ये दोनों कैसे निकालेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात तो हम मार्जिन निकाल लेंगे सीधी सीधी बात में, तो बहुत क्लियर है। फर्स्ट फेज है, दैट इज द फर्स्ट फेज। इससे पहले कोई भी फेज नहीं है, इससे पहले कोई भी फेज नहीं है। TPN माइनस TPN माइनस 1 ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला आप थ्योरेटिकली याद कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करिएगा। 50 है, इससे पहले कोई फेज नहीं है ना। और मार्जिन माने क्या होता है, एक फेज से अगले फेज में कितना डिफरेंस है, कितना बढ़ा, एक के आने पर मुझे क्या मिला। एक तो ऑलरेडी काम कर रहा है, ये 50 काम कर रहा है, इससे पहले कोई फर्स्ट टाइम में इसी को लगाया गया था, तो मार्जिन यहाँ पर क्या होगा 50 होगा। जब भी फर्स्ट फेज में आपको जो भी वैल्यू दी है, अगर आपसे मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमेशा क्या होगा, जो फर्स्ट में दिया है वही वहां पर फर्स्ट में होगा। सेकेंड वन में अगर आ जाओ, अब मार्जिन की बात करेंगे तो यानी कि इस फेज से इस फेज में आने में कितना अंतर पड़ा, यानी कि इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिएगा कि टोटल प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्ट में एक लेबर जो बढ़ा दिया गया है, इसके आने पर, सेकेंड वन के आने पर क्या डिफरेंस आता है वो समझने की बात है। 90 माइनस 50 इट मीन्स कितना 40। 120 माइनस 90 इट मीन्स 30। 140 माइनस 120 दैट इज 20। 150 माइनस 40 कितना, इट मीन्स 10, दैट इज 0 एंड दैट इज माइनस 3। देखिए मार्जिन हमने तुरंत निकाल लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे एवरेज प्रोडक्ट की। मैंने आपसे बताया था, उसमें लिखा था कि टोटल प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो फैक्टर गिवन है अगर हम उनसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है एवरेज प्रोडक्ट। एक इंसान ने कितना काम किया, कितना किया, एक ने 85 तो किया, तो यानी कि कितना आ गया 50 है। 90 को दो लोगों ने काम किया, तो एक आदमी ने औसतन कितना काम है, देखिए एक ने यहाँ 50 किया, दूसरे ने यहाँ पर 90 किया। मार्जिन कहता है कि दूसरा जो बंदा आया, यानी फर्स्ट ने 50 किया और सेकंड ने 40 किया, तब जाके मेरे टोटल प्रोडक्ट 90 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं औसत बात करूं कि दो लोग काम कर रहे हैं, औसत कितना निकाल रहे हैं, तो यानी एक आदमी, यानी इक्वल बांट देते हैं उसको, इक्वल डिवाइड। और जब इक्वल डिवाइड होता है तो डिवाइडेशन होता है, इट मीन्स 90 डिवाइड बाई 2, 90 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 45, ठीक है। 120 डिवाइड बाई 3, 120 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 40। 140 डिवाइड बाई 4, 140 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया 35। 150 डिवाइड बाई 5 हाउ मच 30। अगेन कितना 150 डिवाइड बाई 6 25 एंड 147 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा दैट इज 20। कितना आ गया 20 आ गया। ये हमने टेबल फाइंड आउट किया, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो हेल्प। मैंने आपको जो एक टेबल फिलअप करनी सिखाई है, फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन के अंदर फिक्स फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं, दैट नेवर बी चेंज्ड, बट वेरिएबल फैक्टर इज ऑलवेज बी चेंज्ड। यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वी आर यूजिंग हियर, बिकॉज वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीजिंग 1 by 1 एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, जो वो बताएगा वो अलग चीज है। जो हमें क्वेश्चन दिया है हम उसके मुताबिक, उसमें क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंतर्गत था, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं वैसे ही शुरू में क्या कंडीशन आती है कि जो टोटल प्रोडक्ट होता है एट अ फर्स्ट पॉइंट वो इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर निगेटिव हो जाता है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, वो माइनस में कंडीशन चली जाती है, इसलिए माइनस में जाता है, ठीक है। ये कंडीशन आपके सामने आएगी। चलिए अब चीज बात, यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं फॉलो हो रहा है
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि शुरू में यहाँ पर देखिए टोटल प्रोडक्ट तो आपको बढ़ रहा है, इससे तो फॉलो हो रहा है, लेकिन मार्जिन तो फॉलो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, बल्कि क्या हो चाहिए, वो लॉ ऑफ इवोल्यूशन कहता है कि फर्स्ट फेज में बढ़ना चाहिए, सेकेंड फेज में घटना चाहिए और थर्ड फेज में नेगेटिव चला जाना चाहिए। ये लॉ ऑफ इवोल्यूशन कहता है, जो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, टेबल सीख ली। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए एक चीज में दी गई है, वो थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि when 6 unit of labor are employed, then what is the value of TP? It's the question is that when 6 unit of labor is working, what is the value of TP? टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? इन्होंने ये पूछा है कि जब 6 टोटल प्रोडक्ट हमारे पास में कितना दिया है, हमें 150 गिवन है, यानी 150 ऑलरेडी गिवन है। अगर ना गिवन होता इस कंडीशन में तब क्या करते, और हमें सिर्फ एवरेज प्रोडक्ट गिवन होता, मान लीजिए ये हटा दिया। अगर ये हटा दिया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जब 6 यूनिट ऑफ लेबर इज वर्किंग हियर, जब 6 यूनिट लेबर की यहाँ काम कर रही है, उस टाइम पर टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? जब एवरेज प्रोडक्ट आपके सामने 25 दिया है, तो नॉर्मल सी बात है, एक इंसान का औसत है वो, एक इंसान 25 प्रोडक्ट बना रहा है। कब? जब 6 लोग काम कर रहे हैं। तो इन टोटल प्रोडक्ट कैसे निकल आएंगे? यानी जो एवरेज प्रोडक्ट है उसे आप किससे कर देंगे? वेरिएबल फैक्टर की जो क्वांटिटी से कर दीजिए। कितना? ये 6 दिया है और एवरेज कितना है? 25 है। कितना हो गया? 150। यानी कितना आ जाएगा? ये 150 है। ऐसे 7 का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 7 में भी आप ये चीज निकाल सकते हैं। क्लियर? इस तरह के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी चांसेस है पूछे जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, व्हेन यू गो फॉर द टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स। आपको इन एलिमेंट्स के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिविजन इज ओवर नाउ द लास्ट सेशन, नाउ मूविंग फर्दर एंड आई गिवन वन क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इससे अगला क्वेश्चन करा रहा हूं, एक आप अपना होम टास्क ले लीजिए साथ ही साथ में। ये आपको दिए हुए हैं, चलिए इसे लास्ट में दूंगा, क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट द टेबल, आपको टेबल कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यानी हमें क्या करनी है, हमें टेबल दी है और हमें उसे कुछ उसमें खाली जगह को फिलअप करनी है। हमें यहाँ पर यूनिट्स ऑफ लेबर दिया है, यूनिट्स ऑफ लेबर हमें गिवन है। टोटल प्रोडक्ट हमें गिवन नहीं है, ये हमें गिवन ही नहीं है, खाली है। एवरेज प्रोडक्ट नहीं दिया है, ये भी खाली है, और मार्जिनल प्रोडक्ट हमें दिए हैं। यूनिट्स ऑफ लेबर कितनी है? 5। इट मींस 1 2 3 4 एंड 5। और जो मार्जिनल दिया है वो दिया हमें 18 16 14 एंड 12 एंड -5। ये हमें गिवन है और हमें क्या निकालना है? हमें ये हमें गिवन है और हमें मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है। कंसेप्ट हमें क्लियर है। मार्जिनल का मतलब हम जानते हैं क्या है, मतलब हमारा बताइए, सोचिए। मार्जिनल मतलब ये है कि एक फेज से दूसरे फेज आने पे कितना चेंज हुआ। फर्स्ट फेज में 18 प्रोडक्ट हो रहा है, अगले में क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो सेकंड जब यानी मतलब क्या हुआ इसका? फर्स्ट इतना काम कर ही कर रहा है, फर्स्ट के आने पर इतना काम तो हो ही रहा है। अगर ये चीज पूछी जाए क्या कि भाई 16 क्या है, यानी जो सेकंड बंदा ये आया, सेकंड बंदा आया तो इसने कितना काम किया? इसने 16 प्रोडक्ट का काम किया। और जो मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरा क्या निकल आएगा? देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट फेज में 18 तक आपको दिया है तो तीनों में आपका 18 फर्स्ट होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं। जब कंडीशन 1 दे रखी हो तब, अगर यहाँ 2 दे दिया गया तो डिवाइड हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 18 कंफर्म हो गया मेरा, क्लियर। चलिए इसके बाद अब मार्जिन मेरे पास में 18 और 16 है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो मेरा कितना हो जाएगा, दैट इज 34। यस 34 मेरे पास यहाँ पर है। अभी 34 क्या है, दैट इज अ टोटल प्रोडक्ट। ये सेकंड स्टेज पे क्या है, 34। अब मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकालना हमें, इसमें से ये माइनस करना होता है। देख लीजिए इतना ही आएगा, 34 में से करेंगे 16 तो आएगा। इट मींस यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अगर आपको किसी केस पे निकालना है टोटल प्रोडक्ट, तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला निकालना, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास में क्या है, हमें क्या टोटल प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल जाए, ठीक है। और हमें क्या मिले, 34 मिली। सेम ऐसे आप क्या करते जाएंगे, आप इन तीनों को साथ जोड़ देंगे, टोटल तो चाहिए, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, यानी कि 14 इसमें जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 48, दैट इज 48। आगे फिर माइनस करके देखिए, इसमें से 8 में से 4 गया 4 में से 3 गया 1, यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक है। सिग्मा ये लगाते जाइए, सिग्मा फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, जो ऊपर से ना सबको जोड़ देना है। इसी तरह से अब हमारे पास 48 है और हमें यहाँ का निकालना है, इट मींस 12 इसमें अगर जोड़ दें हम, 8 और 2 कितना हो गया 10, 4 5 एंड 6, इट मींस हियर इज 60, ठीक है। एंड 60 में से अब -5 है, यानी 5 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, अगर -5 हमें यहाँ गिवन है तो यानी क्या होगा, अब ऐड तो नहीं होगा, यानी प्लस और माइनस का साइन लगेगा। भाई देखिए क्या साइन लगेगा, 60 है, सिग्मा निकालना है, यानी यहाँ पे जो कि 60 आ रहा है सारा, ठीक है, प्लस -5 अगर आ जाएगा, इट्स विजिबल टू यू, सॉरी, यस दिस कम टू दिस, सॉरी, ठीक है। वहां पर आप क्या करते हैं, ऐड करते जा रहे हैं। हमने क्या किया, हमने मार्जिन प्रोडक्ट को हमने ऐड किया और हमारा 60 तक आ रहा है। अब देखिए 60 हमें कहां तक मिला, 12 तक यहां तक मिल गया। अब क्या है, माइनस है, इट मींस 60, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल प्रोडक्ट। इट मींस कितना है, 60 ऊपर तक जोड़ नहीं पा रहा है, लास्ट है आपके पास -5, ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस माइनस 65 गया, कितना आ गया 55, इट मींस हियर इज 55 आ गया। अब हमको पता है कि एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, तो जितनी भी आपके पास टोटल प्रोडक्ट है उसे हम क्या करेंगे, जो हमें यूनिट्स ऑफ लेबर दिया उसे डिवाइड कर देंगे। 18 डिवाइड बाय 1 दैट्स 18, 34 डिवाइड बाय 2 दैट इज इट मींस 17, 48 डिवाइड बाय 3 इट मींस कितना हो जाएगा, 3 में 3 दिस इज 18 यानी 16, 4 आ गया, इट मींस 4 1 4 एंड 4 5 20, 15 and the 5 it means 5 1 5, that's it, न्यूमेरिकल सॉल्व। ऐसे टेबल आ सकती है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है, कुछ चीजें गिवन होंगी और कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो इट मींस फिर से समझ लीजिए ध्यान से, जिस कंडीशन में अगर हमें ये चीज दी है और ये नहीं दिया है, इट मींस हमें ये नहीं दिया है अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मार्जिनल दिया है तो इसका मतलब ये होता है क्या, फर्स्ट फेज में 18 हो जाएगा। भाई एक आदमी काम कर रहा है, जब मार्जिनल 18 है, इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया 18 हो गया, और 18 डिवाइड बाय 1 18 हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, टोटल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अगर आप सभी मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं मतलब, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगी। दैट्स अ वेरी इजी, व्हेनेवर यू हैव टू गिव इन द मार्जिनल प्रोडक्ट, इट मींस you have to add up to find out the every phase of the total product, and by using the formula TP is equal to sigma marginal product, and on the basis of total product we can find out the average product, that is total product divided by units of labor that is used at a first phase, second phase और third phase, वहां से हम इसको find out कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल है। इसके अलावा लॉ ऑफ वैल्यू प्रोपोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, दैट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। ये ऐसा क्या चीज होती है जिसकी वजह से, कॉजेज हम पढ़ेंगे यहाँ पर,
कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन में हमें दिक्कतें आती हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट घटता है बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है, इस चीज को जानना बहुत इसेंशियल है। फिर से समझिएगा, कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इट मींस क्या हुआ कि जब भी आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो आप होता क्या हो, देखा हमने आपको बताया था एट अ फर्स्ट फेज क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। मैंने आपको बताया था एट अ फर्स्ट फेज इंक्रीजिंग होता है, फिर डिक्रीजिंग होता है, फिर घटता है। इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। एक बात हमेशा प्रोडक्शन लेवल पे ध्यान रखिए, चाहे सेल्स हो चाहे प्रोडक्शन हो, जब भी कभी भी कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट में या सेल्स में अगर सबसे टॉप पर पीक पॉइंट पर पहुंचती है, फिर वो डिमिनिशिंग जरूर फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइकिल ऑफ प्रोडक्शन लाइफ साइकिल। ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन फेज है आपके पास में, ठीक है, ग्रोथ फेज है, और उसके बाद में पीक पॉइंट है, फिर डिक्लाइन है, फिर सैचुरेशन फेज है। ये आपके सिलेबस में आगे आएगा, तब बात करेंगे। ठीक है, कॉजेस पढ़ लेते हैं कि ऐसा क्या रीजन है। इट्स क्लियर होगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आता है या कोई टॉपिक आपको लगता है थोड़ा सा फजी टॉपिक है, तो प्लीज यू हैव टू सेंड मी द मैसेज ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, दैट इज आल्सो इन द ग्रुप ऑफ द व्हाट्सएप, एंड आई विल मेक अनदर स्पेशल वीडियो फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, सो मूविंग फॉर द कॉजेस, यानी कि कौन कौन से कॉजेस हैं। देखिए, कॉजेज अगर आपके सामने आए तो मेन थ्री कॉजेज हैं कॉजेज, यानी ऐसे क्या रीजंस हैं जो प्रोडक्शन में चीज फेसेस करनी पड़ती है कि प्रोडक्शन अच्छी भी होती है फिर घटता भी है। टोटल ओवरऑल बात ऐसा क्या है कि प्रोडक्शन एक स्मूथ वे में चलती है, अच्छी क्यों चलती है, प्रोडक्शन में लैंड और कैपिटल होता है, जैसे क्यों होता है, वो फिक्स्ड रहती है, वो वेरिएबल होता है, सारे रीजंस हैं। लेकिन मेन जो चीज रीजंस है कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से आप एक बार बहुत टॉप पर पहुंचते हैं, ऐसी क्या खासियत है। तो तीन चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। देखिए, हमने याद नहीं करेंगे, समझेंगे तो भूलेंगे नहीं हम। देखिए, प्रोडक्शन के अंदर हमने आपसे बात की थी क्या, दो तरह के फैक्टर है, फिक्स्ड फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर। बात की मैंने आपसे, इसको जो फिक्स्ड रखा जा सके शॉर्ट रन में, और इसको चेंज किया जा सके लॉन्ग रन में, दोनों को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंस याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन के अंदर क्या हम ये क्या यूज कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, यानी कि आप जब रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं तो आप उन्हें इफेक्टिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मींस देखिए, इसको तो आप घटा बढ़ा सकते हैं, घटा बढ़ा, यानी सेकंड पॉइंट को मैं निकालना चाहूँ, फर्स्ट से निकाल लूं, ये क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। हर बिजनेसमैन ये कोशिश करता है कि जो वो मशीन लगाता है, जो लैंड खरीदता है कमर्शियल पर्पज से, उससे अच्छा रिटर्न मिले। इट मींस बेटर यूटिलाइजेशन, हमेशा कैसी कोशिश होती है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड रिसोर्सेज या फैक्टर रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमेशा एक बिजनेसमैन की कोशिश होती है कि जो हमारे फिक्स फैक्टर्स हैं उनको हम इफेक्टिवली यूज कर सकें, ये ऐसी कोशिश है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए इसी से निकाल दिया मैंने। सेकंड वन क्या, वेरिएबल फैक्टर, जिन्हें मैं चेंज कर सकता हूं। इट मींस एफिशिएंसी यूज्ड इन बेस्ट, एफिशिएंसी को एक बेस्ट वे में यूज किया जाता है। मैं आइडिया चेंज कर दिए, नॉट एज पर द बुक, क्योंकि बुक में घुमा फिरा के लिखा है, आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, आसानी से समझिए। हेडिंग वही है, मीनिंग वही है, सिर्फ वर्ड चेंज है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, जो वर्किंग कैपेसिटी होती है, वर्क परफॉर्मेंस होती है वर्कर्स की, ये उसकी बात की है। एफिशिएंसी बहुत अच्छी तरीके से यूज करती है, क्यों की जाती है, क्योंकि हम यूनिट्स ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 हम यूज कर रहे थे, हम लेबर्स को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। किसको, लेबर्स। और जब लेबर्स को घटा बढ़ा सकते हैं तो क्या होगा, इट मींस आप उनकी एफिशिएंसी को जितनी जरूरत है उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट क्यों लगाया, जरूरत मुझे
1000 प्रोडक्ट बनाने की और मैंने बंदे लगा रखे हैं 2, I don't think so कि that's a much better. No, it's not a good way. Whenever you require too much the production, it means we have to change the efficiencies of the workers. It means numbering of the workers. Clear? इसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं. Third one and the last one. इन दोनों में क्या है देखिए, 2 चीज रखूं सामने. पहला फिक्स है तो यानी उसका अच्छा इस्तेमाल सभी करना चाहते हैं, और वेरिएबल यानी कि क्या है, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं. याद हो गया. अब दोनों में बेटर कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन लिख दीजिए, बेटर कोऑर्डिनेशन लिख दीजिए, कोऑर्डिनेशन इन फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल. दैट्स दिस इज द कॉजेस ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ये आपके कॉजेस हैं दैट्स रिलेटेड टू रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अब मैं अगर आपसे बात करूं, अब आपका होम टास्क जो मैंने आपसे कहा था मैं आपको लास्ट में, ठीक है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, समझ भी लीजिएगा, उसे कर भी लीजिएगा. क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये यूनिट्स ऑफ लेबर total product. You have to find out average product and margin. ये आपको find out करना है. That is a 7 तक है. 1 2 3 4 5 6 7. Total product आपको given है 20, 36, 48, 56, 16, 16 and 56. ये हमें गिवन है, और अब आपको इसकी हेल्प से मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने हैं, और एज वेल जैसा बन रहा है वैसा एक फिगर भी बनाएंगे. फिगर भी ड्रॉ करना है आप, ठीक है, फिगर भी साथ में बनाना है. अब करना क्या है, कंडीशन क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट जब मुझे गिवन है तो वो क्या कहता है कि 20 से जब 36 अगर आ रहा है तो मार्जिन क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में जब डिफरेंसेस आते हैं तब यहाँ बात की जाएगी. तो पहला क्या है, 20 आ जाएगा. थोड़ा सा आपकी हेल्प कर दूं, इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 लिख दिया. 16 ये निकल आएगा 20 डिवाइड बाय 1 डिवाइड करेंगे 20 30 बाय 18 कर लीजिएगा बाकी, ठीक है. ये आपका होम टास्क है जो आपको आज करना है. प्लीज स्टूडेंट्स, इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, go throughout this whole of the video. Also the last one was that I just delivered you through the laptop, but the main and my always focus is only one thing. You should clear on concept थोड़े क्लियर करिएगा, मीनिंग थोड़ी क्लियर करिएगा. याद करने से नहीं, समझने से फर्क पड़ता है. समझ लीजिएगा तो आपको पूरे चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है. हमने कॉजेस की बात कर ली, हमने यहाँ पर आज टोटल प्रोडक्ट भी देख लिया, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है वो भी देख लिया, मार्जिन क्या होता है वो भी देख लिया. फिगर आप ध्यान रखिएगा, चाहे तो अगर आपको कंफर्टेबल बना लीजिएगा, नहीं बना पाएंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर देना, मैं फिगर आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है. लेकिन फिगर बना के देखिएगा जरूर, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर आप फिगर बनाना सीख जाते हैं तो इकोनॉमिक्स आपके लिए उतनी ही आसान हो जाती है जितना आप सोचते हैं कि टफ है, वो उतनी ही आसान हो जाती है, ठीक है. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका क्लियर है. And yes, now ये आप करेंगे, ये आपका होम टास्क है, मैं फिर से बता रहा हूँ, दैट इज योर होम टास्क. इसे करिएगा, आपके नोट्स कॉपी में ये होने चाहिए, ठीक है. और अपनी नोट्स कॉपी आप अपने नोट्स रेडी रखिएगा, मैं जो आपको भेज रहा हूँ लिखते रहिएगा. जब भी आप आएंगे तो उसे मैं चेक करूंगा. द नेक्स्ट सेशन मैं आपसे बात कुछ आपको कंडीशंस बताऊंगा. देखिए, जब भी कभी आप फिगर बनाते हैं, चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, जब आप टोटल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, वैसे समझ लीजिए ये टोटल प्रोडक्ट हो गया आपका, अगर मैं एक भी बना, ठीक है. अगर मैं आपसे बात करूं मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव में जा सकता है, याद करने का तरीका. अगर बात की जाए एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, इट मींस दैट इज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है. इस तरह का फिगर है जो आपको, ये किसका फिगर है, दैट इज लॉ ऑफ
वेरिएबल प्रोपोर्शन का फिगर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें क्या कहा गया था कि शुरू में तो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, शुरू में बढ़ते हैं, फिर इसके बाद ये बढ़ता रहा, फिर क्या घटना स्टार्ट हो गया, इट मीन फर्स्ट फेज यहाँ खत्म, सेकंड फेज क्या गया, दोनों सबका घटना आ गया, और फिर क्या है, फिर नीचे तो जाना स्टार्ट हो जाता है, मार्जिनल तो निगेटिव हो जाता है, यानी कि ये निगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इस फिगर को बनाइएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट बनाइए, ध्यान रखिए मार्जिनल माइनस में जाता है, ठीक है, तो मार्जिनल माइनस में जाइए और इसको आप एक्स एक्सिस की तरफ मिलाना नहीं है, सिर्फ यहाँ, ठीक है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। गो थ्रू द वीडियो स्टूडेंट्स एंड बी ऑन द टॉपिक द वेरी क्लियर। Today we have discussed about the total, average and the marginal. ठीक है, see you tomorrow for the next video and always be focused on the concept. I'm repeating once again the statement. Clear? Thank you so much.